हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली रूस के जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने परमाणु युद्ध की धमकी दी है कि अगर पश्चिमी देश अपनी हरकतों से बाज नहीं आते हैं तो दुनिया को न्यूक्लियर कन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। बहुत ही बड़ा ये स्टेटमेंट व्लादिमीर पुतिन का है, वो भी ऐसे टाइम में जब रीजनल कन्फ्लिक्ट बढ़ रहे हैं। समझेंगे क्या है पूरा मामला, पुतिन ने ऐसा क्यों कहा, और भी बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। फ्रेंड, जो पुतिन है अपनी कंट्री को एड्रेस कर रहे थे और इसमें उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर बात की। आप सभी जानते होंगे कि भले ही यूक्रेन को नाटो में अभी शामिल नहीं किया गया, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज इनडायरेक्टली यूक्रेन को सपोर्ट कर रही है। इसे हथियार, गोला बारूद, ये सभी चीज सप्लाई करने में लगी हुई है। पुतिन का ये मानना है कि नाटो के ट्रूप्स यूक्रेन में आकर रूस के खिलाफ लड़ सकते हैं और रूस के राष्ट्रपति ने नाटो को चेतावनी दी है कि अगर नाटो के ट्रूप्स यूक्रेन में आते हैं तो इसके बहुत बुरे परिणाम होंगे। पुतिन ने यह कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज को यह पता होना चाहिए कि हमारे पास भी हथियार हैं जो आपके देश पर हमला कर सकते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज अगर रूस के खिलाफ कुछ भी करती है तो परमाणु युद्ध का खतरा पैदा हो सकता है जो इस दुनिया को विनाश की ओर ले जाएगा। क्या वे इसे नहीं समझते? पुतिन आगे कहते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज रूस को कमजोर करने का इरादा रखती हैं। क्या वेस्टर्न कंट्रीज को ये नहीं पता कि रूस के आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी उनको कितनी भारी पड़ सकती है? फ्रेंड्स, व्लादिमीर पुतिन का ये स्टेटमेंट तब निकल कर आया जब रिसेंटली फ्रांस ने ये कहा था कि हमें नाटो के ट्रूप्स को यूक्रेन में डिप्लॉय कर देनी चाहिए, लेकिन इस प्लान को अमेरिका, जर्मनी और ब्रिटेन ने रिजेक्ट कर दिया। इसी के साथ पुतिन ने यह भी कहा कि शायद वेस्टर्न कंट्रीज ये भूल रही हैं कि हिटलर और नेपोलियन ने भी रूस से पंगा लेने की सोची थी, लेकिन उन्हें भी हमारे सामने घुटने टेकने पड़े। देखिए, यहाँ हुआ ये था कि 1812 की बात है जब नेपोलियन ने रूस पर हमला किया था, लेकिन वो रूस से हार गया। इसी तरह वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम हिटलर ने सोवियत यूनियन को जीतने के उद्देश्य से ऑपरेशन बाराबोसा लॉन्च किया था, लेकिन उसे भी हार का मुंह देखना पड़ा। पुतिन का यहाँ पर कहना है कि पास्ट ये बताता है कि जिन जिन लोगों ने रूस से पंगा लिया उन्हें अपनी मुंह की खानी पड़ी। फ्रेंड्स, अपनी स्पीच में पुतिन ने यह कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज ये सोच रही हैं कि ये युद्ध एक मजाक है, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि रियल वॉर का मतलब क्या होता है। पिछले 30 सालों में हमने जितने खतरों का सामना किया है उतना आपने नहीं किया, लेकिन अब परिणाम बहुत गंभीर होने वाले हैं। पुतिन ने यह क्लियर कर दिया कि हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है कि हम यूरोपियन कंट्रीज पर अटैक करें। हम फिर से हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं होना चाहते। रूस की ओर से यह भी कहा गया कि हम अमेरिका के साथ न्यूक्लियर स्ट्रेटजी स्टेबिलिटी यानी परमाणु रणनीतिक स्थिरता पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अमेरिका की इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उल्टा वे हम पे ये एलिगेशन लगा रहे हैं कि हम परमाणु हथियार तैनात कर रहे हैं। ये सारी बातें व्लादिमीर पुतिन ने अपने देश के लोगों को एड्रेस करते हुए कही, लेकिन आप सभी को ये बात समझनी होगी कि बात परमाणु युद्ध पर पहुंच गई, वो भी तब जब रूस के राष्ट्रपति अपने देश को संबोधित कर रहे हैं। बात आपको ये भी समझनी होगी कि वेस्टर्न कंट्रीज के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ टाइम में आप लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि नाटो का विस्तार हो रहा है। फिनलैंड हो या स्वीडन, इन्होंने भी रूस के डर से नाटो अलायंस ज्वाइन कर लिया। इसका मतलब ये है कि वेस्टर्न कंट्रीज को ये डर सता रहा है कि रूस आने वाले टाइम में इन पर बड़ा हमला कर सकता है। यूक्रेन को नाटो में शामिल करने का जोखिम अभी नाटो कंट्रीज नहीं ले सकती, क्योंकि इससे सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। लेकिन रूस का सामना करने के लिए ये कंट्रीज यूक्रेन की हेल्प कर रही हैं हथियारों की सप्लाई करके। आप ये भी सोचिए कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने ऐसा क्यों कहा होगा कि हमें नाटो के ट्रूप्स को यूक्रेन भेज देना चाहिए। ये इसलिए कहा कि एक तरफ तो यूक्रेन की हेल्प हो जाए और दूसरी तरफ रशिया के ऊपर ये प्रेशर बनाया जाए ताकि वो आगे बढ़ने का ना सोचे। मतलब साफ है कि वेस्टर्न कंट्रीज को ये फील होने लगा है कि रशिया यूक्रेन के बाद इन पर भी अटैक करेगा, और इसी क्रम में ज़्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया से भी ये कहती हैं कि वो रूस के इस कदम को क्रिटिसाइज करें ताकि रशिया के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया जा सके। कुछ टाइम पहले आपने इलन मस्क का स्टेटमेंट देखा होगा जिसमें वो ये कहते नजर आए कि पुतिन को ये वॉर जीतनी होगी वरना वो मारे जाएंगे। आपको याद होगा कि हमने रशिया यूक्रेन वॉर वाले पिछले कुछ वीडियो में ये बात डिस्कस की थी कि पुतिन ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि ये वॉर हारे। इसका मतलब है कि अगर शांति समझौता नहीं होता है तो यूक्रेन में और भी तबाही मचेगी। मेन बात यह भी है कि शांति समझौता फिलहाल तो होता नहीं दिखाई देता।
कुछ टाइम पहले हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ये कह चुके हैं कि जब तक हमसे बोला नहीं जाएगा कि इंडिया आकर पीस एग्रीमेंट करवाए, हम खुद से आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन हाँ, हम अंतर्राष्ट्रीय मंच से ये कोशिश जरूर करेंगे कि सभी लोग एक मेज पर आए, साथ बैठे और समस्या का समाधान करें। तस्वीर आपके सामने पूरी तरह साफ हो चुकी है। शांति समझौता होने नहीं वाला तब तक जब तक वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन की हेल्प करना बंद नहीं कर देती। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज को अब ये डर है कि अगर हमने यूक्रेन की हेल्प करना बंद कर दी तो इनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। रशिया पीछे नहीं हटना चाहता, मतलब साफ है ये जंग जारी रहेगी और अगर ज़्यादा मामला बिगड़ता है तो परमाणु युद्ध का खतरा और बढ़ जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।